अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना फ्लावर जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राई मटन चॉप्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम वक्त में बन के ये तैयार हो जाती हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे गला के हल्की सी इस पर कोटिंग करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और जूसी बन के ये तैयार होगी। बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ज़रा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो मेरे पास आधा किलो मटन चॉप्स है। बिल्कुल थोड़ा सा मसाला और नमक मिर्च है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने डाल दी है सारी चॉप्स। आप चाहे तो नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हो, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैंने सारी चॉप्स डाल दिया प्रेशर में। तो एक बड़ा चम्मच भर के मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ प्याज था मेरे पास, वो भी छोटे साइज़ का, उसमें से भी मैंने आधा डाला। प्याज आपने डालना ज़रूर है और बहुत कम डालना है। साथ ही आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही सूरज मिर्च और 2 से 3 चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। आधा किलो चॉप्स है तो उसी के हिसाब से बहुत थोड़ा सा इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने इसमें डाल दिया पानी का और ऊपर से बंद करके इसे हम लगवा लेंगे वेट तकरीबन 12 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ये देखिए जो मसाला इसके अंदर था उसी में हमने अच्छी तरह से इसे भून लेना है। और ये मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह भी ऑयल नहीं डाला, जो इसके अंदर से घी निकला उसी में अच्छी तरह से इसे हम सारा पानी ड्राई करते हुए इसकी थोड़ी सी बुनाई भी कर लेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर मसाला बना है वो सारा चॉप्स के ऊपर ही लग जाए। और अगर इसमें पानी होगा तो वो सारा मसाला इसमें से अलहदा रहेगा, इसलिए सारा इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसकी हल्की सी बुनाई भी हो जाएगी इधर ही। जैसे ही सारा पानी ड्राई हो गया, इसकी बुनाई हो गई, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड पे इसकी एक अच्छी सी कोटिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मेरे पास आधा कप दही है, उसमें एक बड़े लेमन का जूस निकाल के वो सारा डाल देंगे। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच भर के डाल दिया कॉर्नफ्लावर और ये छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है वो मैंने डाल दिया बेसन का। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका फ्लेवर क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने एक चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। टीस्पून के करीब मैंने इसमें क्रश चिली डाल दी है। हस्बे जायका नमक जो इसी मसाले में पूरा आ जाए। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक भी डाल के बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और जो चॉप्स हमने पूरी अच्छी तरह से गला के रखी हुई हैं, लहदा से थोड़ी सी ये ठंडी भी हो गई हैं, वो सारी डालेंगे इस मसाले के अंदर और बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसे मसाले के अंदर इसकी कोटिंग कर लेंगे चॉप्स की, तो बहुत अच्छा सा ऊपर इसका लेयर आ जाएगी, जो फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी मज़े की लगती है। और कॉर्नफ्लावर की वजह से जो भी चॉप्स के ऊपर मसाला लगा हुआ था, जो हमने थोड़ी सी उसकी बुनाई की है, जो भी मसाला था वो उसके ऊपर ही सारा लग गया। कॉर्नफ्लावर की वजह से वो उसके अंदर ही रहेगा, बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। तो हमने मीडियम सी आंच पे इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सिर्फ इसकी जो ऊपर हमने लेयर लगाई है उसे ही पकाना है, ताकि अच्छी तरह से वो क्रिस्पी हो जाए। फ्राई करना है तो अंदर से बहुत अच्छा वैसे ही गली हुई है सारी चॉप्स, से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करके तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत अच्छी मज़े की मटन चॉप्स हो गई हैं तैयार। इतनी मज़े की और सॉफ्ट अंदर तक ये पकी हुई बनती हैं। बकरा ईद में हमारे घरों में हर तरह की डिशेस बनती हैं, बीफ में या मटन में। तो एक इसमें अगर फ्राई चीज़ भी आप रखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। खास तौर पे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।